मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आया हूँ जो कक्षा 12वीं विषय राजनीति का एक अध्याय का नाम है वैश्वीकरण। इनकी तो वैश्वीकरण की शुरुआत कब हुई तो 1991 में। वैश्वीकरण क्या होता है? मान के चलो कोई वस्तु को अपन को किसी देश या विदेश में बेचना, तो उससे क्या होगा? वैश्वीकरण होता है। भारत में आर्थिक सुधारों की योजना कब हुई तो 1991 में। भारत में वैश्वीकरण की शुरुआत कब हुई? 1991 में। भूमंडलीकरण की शुरुआत कब हुई तो 1991 में। वैश्वीकरण को ही भूमंडलीकरण कहते हैं। किस देश ने वैश्वीकरण में प्रथम स्थान किया है तो उसका नाम है स्विट्जरलैंड। वैश्वीकरण के कारण विश्व की वस्तुओं में क्या हुई है? वृद्धि है। यानी कि वैश्वीकरण के कारण संपूर्ण विश्व में वस्तुओं में क्या हुआ है? वृद्धि हुई है। बढ़ोतरी हुई है। विश्व की ग्राम संरचना किसे कहते हैं तो विश्व की ग्राम संरचना किसको कहते हैं तो वैश्वीकरण को या भूमंडलीकरण को। वैश्वीकरण से रोजगार के क्या होते हैं? अवसर में वृद्धि होती है। यानी कि वैश्वीकरण से क्या होता है? वैश्वीकरण से रोजगार में वृद्धि होती है। वैश्वीकरण से पूंजीवाद को बढ़ावा मिलता है, क्योंकि जिनके पास संपत्ति होगा वही व्यापार ज़्यादा करेंगे। और वैश्वीकरण का संबंध किससे? तो विश्व व्यापारी पारस्परिक जुड़ाव से। यानी कि एक विश्व से दूसरे विश्व का आपस में पारस्परिक जुड़ाव होता है। वैश्वीकरण पूरे विश्व में क्या हो जाता है? एक हो जाता है। वैश्वीकरण में पूरा विश्व एक हो जाता है। देखो, महत्वपूर्ण है आपको इस टॉपिक से अगर आपने अच्छे से कर लिया तो 4 नंबर का आएगा। ये टॉपिक है 4 नंबर का। ये अध्याय का नाम है वैश्वीकरण। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके 4 नंबर। बोर्ड में यही प्रश्न आपको पढ़ना है, तो बोर्ड में हर बार यहीं से प्रश्न आ रहे हैं, बस 2-3 प्रश्न आएंगे। तो क्या है वैश्वीकरण का अर्थ? क्या है तो देखो, वैश्वीकरण का अर्थ क्या है? किसी वस्तु, सेवा, पूंजी एवं विचारों का एक देश से दूसरे व अन्य देश के साथ बिना प्रतिबंध के आदान प्रदान किया जाता है। यानी कोई किसी वस्तु हो, सेवा हो, पूंजी है, विचारों का एक देश से दूसरे देश के साथ बिना प्रतिबंध के आदान प्रदान किया जाता है, वैश्वीकरण कहा जाता है। परिभाषा महत्वपूर्ण है, हर बार आ रही है। 2022 में भी आई थी, 25 होती है, हर बार आ रही है। अब क्या है वैश्वीकरण की विशेषता? यही क्या होते हैं? वैश्वीकरण के लाभ होते हैं, यही विशेषता। तो क्या है देखो, वैश्वीकरण से क्या होता है कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय क्रियाकलाप तीव्र हो जाते हैं। मैंने यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय में विश्व में वित्तीय से संबंधित जो क्रियाकलाप होते हैं, यानी कि काम होते हैं, वो तीव्र हो जाते हैं। वैश्वीकरण ने क्या किया है? वैश्वीकरण से व्यापार का तेजी से विकास होता है। क्या होता है? वैश्वीकरण से व्यापार का तेजी से विकास होता है और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ एकीकृत होने की वजह से भौगोलिक एवं राजनीतिक गतिरोध भी समाप्त हो जाते हैं। यानी कि एक देश से किसी विश्व की अर्थव्यवस्था को एकीकृत होने की वजह से भौगोलिक व राजनीतिक गतिरोध भी कम हो जाते हैं। हाँ, वैश्वीकरण ने देशों को एक दूसरे के साथ व्यापार संबंधों को बेहतर बनाने में मदद मिली। एक हर बार आ रहा एक विकल्प आया था अभी, मतलब OT आई थी कि वैश्वीकरण के सांस्कृतिक प्रभाव कैसे होते हैं? सकारात्मक भी हो, नकारात्मक, यानी कि ठीक है। वैश्वीकरण के कारण यानी कि कब उदय हुआ? तो देखो क्या होगा, प्रौद्योगिकी में
विकास हुआ, यानी कि टेक्नोलॉजी में विकास हुआ है। जनसाधारण की सोच विश्वव्यापी पारस्परिक जुड़ा, यानी कि लोगों की सोच में विश्वव्यापी पारस्परिक जुड़ा है। वैश्वीकरण से राष्ट्रों के अलगाववाद को खत्म करके उन्हें विश्व में सक्रिय बना है। वैश्वीकरण की हानियाँ। तो देखो वैश्वीकरण की हानि क्या है। वैश्वीकरण के प्रतिरोध या कारण। हानियाँ। तो वैश्वीकरण से राजनीतिक दृष्टिकोण से राज्य निर्बल होता है, यानी कि देखो जिनके पास अच्छी वो है रोजगार है और संपन्न देश है, तो वैश्वीकरण से राजनीतिक दृष्टिकोण से राज्य निर्बल अथवा कमजोर हो जाता है। दूसरा क्या है, वैश्वीकरण से परंपरागत संस्कृति को भी क्षति पहुंचता है। भारत द्वारा वैश्वीकरण को अपनाने के 2 कारण क्या है। तो देखो देश में व्यापारिक अवसरों को बढ़ावा मिलता है और बढ़ावा देते हुए रोजगार के नवीन अवसर पैदा होते। दूसरा क्या है, वैश्वीकरण को अपनी तरफ आकर्षित करना, वैश्विक निवेश को अपनी तरफ आकर्षित करना। इससे क्या तात्पर्य है, मान के चलो कोई कंपनी अपने भारत में आई, कोई कंपनी है जो भारत में आई, तो उससे क्या होगा, एक तो रोजगार में वृद्धि होगी। आने के क्या कारण है, तो अपने भारत में वैश्विक निवेश भी बढ़ेंगे। ठीक, इससे वह लाभ होता है। ठीक है, तो वैश्वीकरण की शुरुआत कब हुई भारत में, वैश्वीकरण की विश्व में शुरुआत कब हुई, तो 1991 में। अगर भूमंडलीकरण भी पूछा जाए तो कब हुआ है, तो भी ये 1991। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसमें से आपके 4 नंबर के आना है, 2 नंबर का प्रश्न और 2 विकल्प। और 2 प्रश्न के ही आना, एक तो क्या आना है, वैश्वीकरण का अर्थ, वैश्वीकरण के लाभ ये वाला और विशेषता ये वाले प्रश्न। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना।